बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट के वाले से नया सेशन स्टार्ट किया था। इस सेशन में हमने असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एएसएफ, तहसीलदार का जीके पेपर, सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट जो है ना स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और एडमिन ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये हमारी पोस्टें होंगी। इन तमाम सीटों के लिए इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन में कोशिश करेंगे सारे का सारा सिलेबस हम कवर कर लें। सबसे पहले जी मैंने को बताया था कोर्स कंटेंट में हमने पढ़ना है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर। ये टोटल हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। इन्हीं तमाम सब्जेक्ट्स को मिला के आपको पता है 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। और एएसएफ एक्ट जो है ना वो खास तौर पे एएसएफ इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए हमने सेपरेट पढ़ना है। मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहला उसमें जो हमने टॉपिक करना होता है वो होता है नंबर सिस्टम, वो हमने कल कर लिया था। आज हमने करना है जी दो टॉपिक्स, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स होंगे दो। वो आमतौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर जो है ना किसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। नंबर 1 होगा बार्ड मैथ्स, और नंबर 2 हमारा जो टॉपिक आज होगा वो होगा जी डेसिमल फ्रैक्शन, मीन के अशारिये वाली जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, रैशनल और इर्रेशनल नंबर और सर्ड वगैरह। ठीक है जी, इनमें से इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन लाजमी बन जाता है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बार्ड मैथ्स। बार्ड मैथ्स एक आपके पास एब्रीवेशन है। इस एब्रीवेशन को आपने इस तरतीब के साथ याद करना होता है: बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है 2+4, तो आपको पता है 2+4 का आंसर फटाफट आप 6 लिख देते हैं। या आपके पास आ जाता है 4-3, तो आप फटाफट 4-3 आप 1 लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एक ही क्वेश्चन में आपके पास एक से ज़्यादा अलामतें यूज़ हो जाए, एक से ज़्यादा ऑपरेशन यूज़ हो जाएं, फॉर एग्जांपल आ जाता है 4+2-3+4-7। ठीक है जी, अगर आप इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से तरीके से करना है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते 4+2 6, 6 में से 3 निकालें, 3 बच गए, 3 में से 4 जमा करें, 7, 7 में से 7 निकालें तो 0। ऐसा करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको आपने अकॉर्डिंग टू बार्ड मैथ्स रूल इसको आपने करना है। जब एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अलामतें एक ही जगह इस्तेमाल हो जाएं तो आपने क्या करना है, उसको बार्ड मैथ्स रूल के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करते हुए इसको आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 5×2 - 4 डिवाइडेड बाई 2। आप देखें इसमें आपके पास एक तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है, एक आपके पास माइनस यूज़ हो रही है, एक आपके पास ब्रैकेट भी यूज़ हो रही है, और साथ इसमें डिवीजन यानी कि तकसीम भी यूज़ हो रही है। अब एक ही क्वेश्चन में 3-4 ऑपरेशन इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपने जो बार्ड मैथ्स है, बार्ड मैथ्स के मुताबिक सबसे पहले जो बात आ रही है, जो सबसे पहले आ रही है ब्रैकेट, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट इसमें आ रही है 4/2। ठीक है जी, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आप वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है जी, अलामतों समेत आप लिख लेंगे। बाकी जो आपके पास क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है जी, आप ब्रैकेट के अंदर आपके पास डिवीजन हो रही है। डिवीजन क्या हो रही है, 4-2। आप समझ लें कि आपने ये अलहदा से क्वेश्चन ऐसे करना है। 4/2 आपको पता है 4 को 2 पर तकसीम करें, आंसर आता है जी 2। तो आप इसको इसका आंसर लिख देंगे 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपने देखना है ये आपके पास क्वेश्चन बन गया 4×2 - 2। अब आपने देखना है कि इसमें ज़रब और -2 आपके पास अलामतें यूज़ हो रही हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप 2-2 करेंगे या 5×2 पहले करेंगे, 5×2 पहले करेंगे या 2-2 पहले करेंगे। तो आपने इसका जो फैसला है वो फिर यहाँ से करना है। बी ब्रैकेट आपकी सॉल्व होगी, ओ के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर इसमें कोई यूज़ नहीं हुआ, वो आपको मैं बताता हूँ ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद आता है डिवीजन, डिवीजन हमने जो इसमें हो रही थी वो हमने कर लिया। उसके बाद आता है जी मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है जी, हो रही है, तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 5×2, 5×2 आपके पास 10 आ गया, -2 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है एडिशन, एडिशन इसमें नहीं हो रही, ये तो खत्म। उसके बाद एंड पे आता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन आप एंड पे करना है। 10 - 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या है, 8 आया है। 8 आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी, अगर आप इसको इस तरह से बार्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक यूज़ करते हुए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाया करेगा। उसके बाद देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट 2×6 - 3+4। आप देखें इसमें सबसे पहले आपने देखना है कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं।
यहाँ पे लिखा होता है ना टाइम्स, टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। टाइम्स का मतलब क्या होता है जी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है, ज़रब होता है, ज़रब होता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें कुछ बॉड मैथ देखें, बॉड मैथ आपने फटाफट अपने माइंड में साथ ही ले आना है, बॉड मैथ ये आपने साथ लिख लेना है, ठीक है जी। अब देखिए बॉड मैथ सबसे पहले बी है, बी फॉर ब्रैकेट है, इसमें देखिए कोई ब्रैकेट यूज़ हो रही है, ब्रैकेट यूज़ हो रही है, कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये 6-3, ये यहाँ पे आपकी ब्रैकेट यूज़ हो रही है, ठीक है। ये सबसे बाहर वाली जो ब्रैकेट होती है इसको आपने इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको क्वेश्चन की बाउंड्री बताता है, आपने सिर्फ अंदर वाली ब्रैकेट को देखना है। 6-3 ये आपके पास ब्रैकेट है, पहले सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 6-3 हो रहा है, इसका मतलब है 6 में से 3 को अपने निकालना है, तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो ये आपके पास वैसे के वैसे 2 टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया ज़रब है, 6-3 आपके पास 3 आ गया, प्लस आपके पास क्या बच गया 4, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इस क्वेश्चन पे गौर करना है, तो इसमें देखें ज़रब और जमा दो अलामतें यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ज़रब को करेंगे कि जमा को करेंगे। आप अपने बॉड मैथ पे ज़रा गौर करें, ब्रैकेट आपकी सॉल्व होगी, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, डी फॉर डिवीजन भी यहाँ पे नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, इस मीन का अब हमने मल्टीप्लिकेशन को करना है। तो 2 × 3 ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी। इस मल्टीप्लिकेशन को आप करेंगे 2-3 बार, 6 आपके पास आ जाएगा, 6 + 4 आपके पास बच गया, 6 और 4 आप जमा कर देंगे, आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। तो यूँ आपने इसको बॉड मैथ्स के तरीके के मुताबिक अगर करेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। अगर बॉड मैथ्स के तरीके के मुताबिक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं अगर गलती कर जाऊँ, 2 × 3 = 4 आ जाए, तो मैं 3 × 4 पहले कर दूँ, 3 × 4 7 आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 14 बन जाता है। इतना फ़र्क पड़ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको बॉड मैथ्स की समझ आ रही होगी। अगर आप इस तरह से बॉड मैथ्स को करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इजीली सॉल्व होते जाया करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 9-2 और आपके पास ब्रैकेट है पर 4+1। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, बी फॉर ब्रैकेट, ये बॉड मैथ साथ ही आपने लिख लिया करना है ताकि आपको बॉड मैथ की प्रैक्टिस हो जाए। बॉड मैथ सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 4 × 1 आपके पास 5 आ गया, बाकी साथ वैसे का वैसे आप लिख लेंगे, ठीक है जी। अब एक और बात आपने याद करनी है, जब किसी ब्रैकेट और नंबर के दरमियान कोई भी लामत यूज़ ना हो रही हो, जैसे ये लिखा हुआ है 2 × 4, 2 ब्रैकेट 4+1, तो आपने इसको क्या समझना है, इन दोनों के दरमियान क्या है, ज़रब है, ज़रब है। जब एक नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई भी लामत ना हो तो उसका मतलब क्या होता है, ज़रब होता है। मीन के 2 और आगे जो ब्रैकेट का आंसर आएगा उसके दरमियान क्या है, ज़रब है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, 9-2 × 5। तो बॉड मैथ्स के मुताबिक सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट ब्रैकेट आपने कर ली, ऑर्डर इसमें कोई नहीं है, डिवीजन इसमें कोई नहीं है। उसके बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 5 10 करेंगे, 9 - 10 आ जाएगा, 9 में से 10 निकाले आपका आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने बॉड मैथ्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उसके बाद देखें जी अच्छा नंबर 4 है आपके पास, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है जी, सबसे पहले ऊपर लिख लें आप बॉड मैथ्स, बॉड मैथ्स, बॉड मैथ्स, ठीक है जी। बॉड मैथ्स के मुताबिक सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें ब्रैकेटें भी आपके पास 3 तरह की आ गई हैं। एक आपके पास सबसे पहले जिसको हम पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसको करली ब्रैकेट है आपके पास जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, फिर आपके पास जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। 3 तरह की ब्रैकेट्स हैं। अब ये 3 तरह के जो ब्रैकेट्स हैं ना, इन ब्रैकेट्स को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर, एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ब्रैकेटें, एक से ज़्यादा किस्म की ब्रैकेटें आ जाएं तो आपने क्या करना है, ऑर्डर यूज़ करना है। मीन के सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आपने क्या करना है, सबसे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मीन्स के जो आपके पास सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास काम हो रहा होगा पहले वो वाला काम आप करेंगे, फिर आपके पास जो आपकी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर हो रहा होगा वो आप करेंगे, फिर सबसे एंड पे सबसे आखिर वाली ब्रैकेट के अंदर जो भी हो रहा होगा आप उसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखें इस क्वेश्चन में आपके पास क्या जी, सबसे पहले देखें कि आपके पास तीनों ब्रैकेटें यूज़ हो रही हैं, तो सबसे पहले आपने सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे छोटी ब्रैकेट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। आप इन दोनों छोटी ब्रैकेटों को पहले इस्तेमाल करेंगे, इनको आप सॉल्व करेंगे, बाकी सारे का सारा वैसे ही लिखा रहने देंगे। या आपने क्या करना है, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट 4 × 3 और 2 आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, छोटी ब्रैकेट थी ना। उसके बाद आपके पास है डिवीजन, डिवीजन के बाद आपके पास है 6 है, उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद 2 + 1 छोटी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर दें।
2 जमा 1 आपके पास 3 बन गया। आपके पास छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई है, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया। यहाँ पे 6 के बाद आपके पास दरमियानी ब्रैकेट थी और यहाँ पे आपके पास दरमियानी ब्रैकेट आ गई, बड़ी ब्रैकेट वैसे के वैसे साथ आपके आ गई। ठीक है जी। अब आपको पता है कि छोटी ब्रैकेट के बाद हमारे पास कौन से किसके आपकी बारी आती है, बारी आती है आपके पास है दरमियानी ब्रैकेट की। तो दरमियानी ब्रैकेट में 6 माइनस 3 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे के वैसे 4 ज़रब 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, आपके पास आंसर क्या आ गया 3। 6 को 6 में से 3 निकाला तो 3 आ जाता है। अब देखें जी, अब आपके पास ब्रैकेटें तो 2 खत्म हो गया, बड़ी ब्रैकेट रह गई है। अब इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो आपके पास ज़रब और तकसीम दोनों हो रहे हैं, एक ज़रब भी हो रहा है और एक तकसीम भी, 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो आपने फिर नेक्स्ट जाना है, ब्रैकेटों का काम खत्म हो गया, ऑर्डर भी आपने कर लिया। उसके बाद किसकी बारी है, डिवीजन की। तो पहले आप डिवीजन करेंगे, पहले आप डिवीजन करेंगे। 4 ज़रब 5 डिवाइडेड बाय 3 है, तो पहले आप 3 को करेंगे, पहले डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 5 को 3 पे तकसीम करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आप उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। तकरीबन इसका 3.67 आंसर आएगा, उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट मैं आपको अभी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये जो आपकी जो है ना अशारिये वाली ज़रब तकसीम है वो भी हमने आज कर लेनी है इंशाल्लाह, वो भी आपकी अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, आप नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये फिर आपका वही क्वेश्चन है, ये आपका ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा आपकी ब्रैकेटें यूज़ हो रही हैं। इसमें देखें सबसे पहले कौन कौन सी ब्रैकेट यूज़ हो रही है, आपके पास करली ब्रैकेट भी है, छोटी ब्रैकेट भी है और बड़ी ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट इसमें यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पे छोटी ब्रैकेट पड़ी है, एक यहाँ पे छोटी ब्रैकेट पड़ी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। सबसे पहले आपके पास करली ब्रैकेट है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 3 आपके पास कितना आ गया, आज जी 8 आ गया जी। उसके बाद करली ब्रैकेट बंद कर दें, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई है। माइनस अब बड़ी ब्रैकेट है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है, 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट रह जाएगी, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई है क्योंकि छोटी ब्रैकेट का जो काम था वो हमने कर दिया है। अब आपने क्या करना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट को 2 ज़रब 8 कितने आपके पास 16 आ गए, माइनस फिर आपने क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बड़ी ब्रैकेट आपके पास 8 को 2 पे डिवाइड कर आपके पास 4 आंसर आ रहा है। अब 16 मैंने 4 कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ये आपका आंसर इस तरह से निकल आएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये भी आपके पास ऑर्डर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास ब्रैकेटें यूज़ हो रही हैं, छोटी ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है, बड़ी ब्रैकेट भी है। सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सारा वैसे के वैसे आप लिखते जाएंगे। 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, आप 1 प्लस 1 आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, छोटी ब्रैकेट खत्म कर देंगे। ठीक है जी, जिस ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लेना है उस ब्रैकेट को फिर आपने ख़त्म कर देना है। अब आपकी दरमियानी ब्रैकेट की बारी आ गई है, आपके पास आ गया जी 3 मल्टीप्लाई बाई, आप दरमियानी ब्रैकेट के अंदर आप देखें आपके पास 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, प्लस भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो बॉर्ड मैच के मुताबिक पहले किसको करना है, आपने डिवीजन को पहले करना है। 4 को 2 पे तकसीम करें, आपके पास आंसर 2 आता है, ये 2 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब तक ब्रैकेट के अंदर सारे ऑपरेशन खत्म ना हो जाए तब तक आपने ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करना होता। अब फिर आपके पास अभी करली ब्रैकेट मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, 3 ज़रब 2 जमा 2 आपके पास क्या आएगा 4, बड़ी ब्रैकेट रहेगी, दरमियान वाली खत्म होगी, करली ब्रैकेट खत्म होगी और 3-4 बार आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरह से बार्ड मैथ के क्वेश्चन वो पेपर में आमतौर पे पूछ लेता है और स्टूडेंट आमतौर पे अक्सर इसमें जो है ना डबल माइंड हो जाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर आते हैं। फिर ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपके पास जस्ट आपने जो ना एक ही ब्रैकेट है, किसी किस्म का कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप डिवीजन को करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर आप प्लस को करेंगे। 15 को 3 पे डिवाइड करें, आपके पास 5 आंसर आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि आपको बार्ड मैथ आ गया, बार्ड मैथ आपको तरतीब याद आ गई है। 2-4 बार आपके पास 8 आ गया, 8 और 5 को जमा करेंगे आपके पास 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है जी 8 माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 7। तो अब मैंने आपको बताया टाइम्स का मतलब होता है ज़रब, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 8 माइनस 3 टाइम को ज़रब में कन्वर्ट कर लें 2 प्लस 7, तो ये आपका क्वेश्चन सीधा हो गया। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 में से 3 निकालें, आपके पास 5 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया आपके पास, प्लस 7 आ गया। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को करना है क्योंकि बार्ड मैच की तरतीब को आपको आती है। 5 2 बार 10 प्लस 7 आपके पास आ गया 17, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके बार्ड मैथ के क्वेश्चन है। अब बार्ड मैथ में एक और क्वेश्चन होता है जो आमतौर पर बच्चों को परेशान करता है, वो क्या करता है, इस तरह कर देता है 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 और माइनस 2
और आपके पास कर देता है जी +7, इस तरह कर देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, या उनको पता है जी बार्ड मैथ, ऐसे वो लिखते हैं फटाफट, बार्ड मैथ लिखते हैं। बार्ड मैथ लिख के कहते हैं नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट इसमें कोई नहीं है, ऑर्डर भी कोई नहीं है, डिवीजन भी कोई नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी कोई नहीं है, एडिशन है। तो वो क्या करते हैं, पहले एडिशन कर देते हैं। कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ पे एडिशन उनको नज़र आती है वहाँ वहाँ पे एडिशन कर देते हैं। 2 × 4 6 कर देते हैं, -3 वैसे के वैसे रहने देते हैं। फिर आप तीन और ये आपको नज़र आता है तो 3 और 4 -7 कर देते हैं, ठीक है जी। फिर ये -2 और ये आपके पास क्या नज़र आ जाता है जी, 2 और 7, उसको फिर 9 उसको जमा कर देते हैं। फिर यहाँ 6 में से 7 निकालते हैं, -1 में से -9 -10 आंसर निकाल देते हैं। ये गलत होता है। आपने इसको कैसे करना है, आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले प्लस वाले और माइनस वाले अलग-अलग करने हैं। ये 2 प्लस का है, इसको आप अलग लिखें। 4 प्लस का है, 4 को अलग लिखें। ये एक और 4 प्लस का है, ये भी अलग लिखें। ये 7 का है, ये अपने अलग लिखें। मीन के प्लस वाले आपने एक साइड पे कर लेने हैं और माइनस वाले आपने एक साइड पे करने हैं। 3 और 2 आपके माइनस का, -3 और -2 आपने सेपरेट लिख लेने हैं। इसकी आपने तरतीब लगा लेनी है। अगर जहाँ पे जस्ट प्लस और माइनस वाले बच जाएँ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाले अलग कर लेने हैं, माइनस वाले आपने अलहदा कर लेना है। अब आप इसको सॉल्व करें, 2 और 4 6, 6 4 10, 10 में 7 निकाले 17, प्लस ऐड करें 17, 17 में से 3 निकाले 14, 14 में से 2 निकाले तो आपके पास आंसर आ गया 12। आप देखें वहाँ पे क्या आ रहा था, -10, यहाँ असल आंसर इसका 12 है, ठीक है जी। तो जब आपने बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन करना है तो प्लस और माइनस में खास तौर पर अपने ख्याल करना है। आमतौर पर क्वेश्चन भी यही पूछता है, एक यही उसने ट्रिक आपकी नज़र देखनी होती है कि आपको इस कंसेप्ट का पता है कि नहीं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास है जी 8 - 2 + 4 - 7 और आपके पास आ गया +10 और +9 - 2, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है कि देखें 8 जो है ये प्लस का है, उसके बाद +4 का है, +10 और उसके बाद +9। आपने प्लस वाले अलहदा कर लेने हैं। किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड पे जो अलामत होती है ना, वो उसकी अलामत होती है। जैसे 2 के लेफ्ट साइड पे माइनस है ना, तो ये -2 है। 4 के लेफ्ट साइड पे प्लस है, ये +4 है, ठीक है। 4 के राइट साइड पे माइनस है, तो ये -7 का है, 4 का नहीं है। अब आप माइनस वाले अलग करेंगे, -2 -7 और -2, ये आपने अलग कर लिया। अब इनको आप सॉल्व कर लें, 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 9 31, 31 और आपके पास आ गया जी 31 में से 2 निकाले आप 29, 29 में से 7 निकाल दें, 22, 22 में से 2 निकाल दें तो आपके पास 20 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है जब प्लस और माइनस के आपके पास इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है कि जिनको आपने एवेल्यूएट करना है, मुझे उम्मीद है कि अब आप उनको कर लेंगे। उसके बाद आज हम करते हैं जी डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन के वाले से आपके पास 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन वो आमतौर पे पूछ लेता है ये डेफिनेशन में, कि डेफिनेशन पूछ लेता है डेसिमल फ्रैक्शन की। उसमें जो 2 तरह की आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है, एक आपके पास रैशनल नंबर है और एक आपके पास इर्रेशनल नंबर है। रैशनल और इर्रेशनल में क्या फ़र्क है, रैशनल वो होते हैं जो बटे वाले होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P आपके पास कोई इंटीजर होता है और Q आपके पास जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये वो पूछ लेता है किसी भी बटे वाली रकम है ना, आपने बटे वाली रकम 7/5 पढ़ा होगा, 9/8 पढ़ा होगा, 11/14 पढ़ा होगा, 22/7 पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी बटे में ये नहीं देखा होगा 9/0, 14/0, 0 आपने बटे में कभी भी नहीं देखा होगा। तो रैशनल नंबर ऐसा होता है जिसमें ऊपर तो कोई इंटीजर होता है, 1 2 4 10 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होता कभी भी, ठीक है जी। तो ये आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, जिनको बटा नहीं बनना, जैसे जजर वाले होते हैं, जजर 2 आ गया, ठीक है। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप क्या करते हैं जी, आप बटे में नहीं लिख सकते, तो ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया। उसके बाद ये होता है जी आपके पास जो ना इसकी 2-3 टाइप्स हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग और सर्ड। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फ़र्क है, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे आपके पास है 7/2, आप 7 को 2 पे तकसीम करें ना, 7 तकसीम 2 करें, 2 3 बार 6, 1 बच गया, आप इशारिया लगा के 0 लगाते हैं, आपको पता है, तो 2 5 बार 10 आ गया, तो ये आपको यहाँ से ख़त्म हो गया। मीन के इशारिये के बाद आपका आंसर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, कोई ना कोई आंसर मौजूद है, ख़त्म हो गया। इशारिये के बाद एक नंबर है, उसके बाद ये आपका पूरा पूरा तकसीम हो गया, ये आपके टर्मिनेटिंग है। ये आपके कौन सा जी, टर्मिनेटिंग आपके पास फ्रैक्शन है। कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होती, जैसे 10/3 है, 10 तकसीम 3 है ना, 10 को 3 पे तकसीम कर दिया, 3 3 बार 9, 1 बच गया, फिर इशारिया लगाएं, 0 लगाएं, आपके पास 3 3 बार 9, फिर इशारिया लगाएं, फिर 1, तो 3.33333 आता जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मीन के इशारिये के बाद आपका आंसर
ख़त्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है रिकरिंग। रिकरिंग वो होता है जैसे यही था 10/3, 10/3 आप करेंगे तो आपका आंसर 3.3 आएगा। मीन के इशारे के बाद बार बार रकम रिपीट हो रही है, वही रिकरिंग हो रही है, बार बार वही नंबर आता जा रहा है, तो ये आपकी रिकरिंग है। और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके पास रिकरिंग नहीं होती, जैसे 24/7 है ना, तो ये क्या जी, आप इसको 24 को 7 पे डिवाइड करके देखें तो इशारे के बाद बार बार और को नंबर आते जाएंगे। जैसे आपके पास 24/7 है ना, 7 3 बार 21, आपके पास आंसर बच गया 1, शारिया लगाया, शारिया के बाद जीरो लगाया, 7 एक बार 7 3 बच गए, फिर आपने क्या कर लिया जी, जीरो लगाया, 30 बन गए, 7 4 बार 28, फिर आपके पास 2 बच गया, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 7 7 2 बार 14। अब देखिए शारिया के बाद कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, उसके बाद फिर आपके पास 2 कुछ और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। शारिये के बाद अगर ख़त्म हो जाए तो टर्मिनेटिंग है, ना ख़त्म हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। शारिये के बाद एक जैसा नंबर बार बार आता जाए तो वो रिकरिंग होता है। शारिये के बाद एक जैसा नंबर ना आए तो वो नॉन रिकरिंग होता है। और ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, मीन के शारिये के बाद ख़त्म भी ना हो और कोई ना कोई सेपरेट सेपरेट नंबर आते जाए तो उसको हम कहते हैं सर्ड। उसको हम क्या कहते हैं जी, सर्ड। सर्ड ये लफ्ज़ यूज़ होता है इर्रेशनल के लिए, ठीक है जी। तो ये इर्रेशनल या सर्ड ये आमतौर पर पूछ लेता है वो क्वेश्चन ये पीपीएससी में। अब उसके बाद जो ना डेसिमल का क्वेश्चन जो बनता है वो डेसिमल की जमा तफरीक ज़रब तकसीम बनती है कि डेसिमल के नंबर्स को आपने प्लस माइनस वगैरह किस तरह से करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जी। आप ये कहता है 0.75 प्लस 0.25, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अशारिया देखना होता है। जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है 4.1, इसमें आपको नज़र आ रहा है अशारिया कहाँ पे है, ये 4.1, ये आपका 4.1 लिखा हुआ अशारिया आपको नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नंबर लिखा हो ना, ऐसा लिखा हुआ है 75, इसमें अगर मैं आपको कहूँ ये इशारे वाला नंबर है कि इशारिये के बगैर है, तो आप कहेंगे इशारिये के बगैर है, हालांकि ये भी इशारिये वाला नंबर ही है। ऐसा नंबर जिसका इशारिया नज़र ना आ रहा हो उसका इशारिया एंड पे होता है, ये 75 के एंड पे इशारिया है, ठीक है जी। जिसका इशारिया नज़र ना आ रहा हो वो उसके एंड पे इशारिया होता है। जब आपने इशारिये की आपको समझ आ गई इशारिया कहाँ पे है, तो फिर आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। 75 है ना, आपने क्या करना है 0.75, आपने इशारिये के नीचे इशारिया लिखना है अगली रकम का, उसको आपने ऊपर नीचे लिख देना, बस ये आपने करना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। जैसे आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 7 और 2 9, और एक आपके पास 10 आ गया, फिर आपके पास एक कैरी हो गया, कैरी ऊपर जाएगा तो आपके पास एक सिवर आपके पास एक आ गया जी, आपके पास आंसर 1.00 आ जाएगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास आता है जी 13 प्लस 2.5, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास 13 है, 13 का इशारिया ये है, इशारिये के नीचे आपने इशारिया लगाना है, इशारिये के बाद आपके पास 5 है, इधर आपके पास 2 है। अगली जो रकम दूसरी रकम लिखनी है वो आपने इशारिये के नीचे इशारे लिखना है, इशारिये के राइट साइड पे जो है वो भी लिखते हैं, इशारिये के लेफ्ट साइड पे जो है वो भी लिखते हैं। बाकी आपने ऊपर नीचे 0 0 लगा के बराबर बराबर कर लेनी है। 5 और 0 5 आ गया, इशारे के नीचे इशारिया आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 1 और 0 1 आ गया, ये 15.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आप इसको अशारी वाली रकम को जमा तफरीक आपने बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। अगर आपको माइनस करना आ जाए वो भी आपने इसी तरह से ही करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया था जी 14.1 माइनस 9.8, ठीक है जी। आपने क्या करना है 14.1 लिखेंगे और उसके बाद ये जो दूसरी रकम है ना, इसका इशारिये के नीचे इशारे लिखेंगे, इशारिये के लेफ्ट साइड पे उसका 9 है, राइट साइड पे 8 है, जो बाकी बच गए वहाँ पे आप 0 लगा के ऊपर नीचे बराबर कर लें। अब एक में से 8 नहीं निकलता, आपने क्या करना है, यहाँ से कैरी किया, आपके पास आ गया, ये 11 बन गया, 11 में से 8 निकाल लें, 3 आ गया, इशारे के नीचे इशारिया आ गया, यहाँ पे 3 बच गया था, एक हमने कैरी कर लिया था ना, 3 में से 9 नहीं निकलते, यहाँ से कैरी किया 13, 13 में से 9 निकालते हैं, आपके पास आ गया 4, तो ये 0 में 0 आ गया, तो 0.04.3 आपके पास आंसर आ गया। 0 लगाए ना लगाए एक ही बात है, 4.3 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह जो आपकी ज़रब होती है इशारिये वाली, उसको आपने किस तरह से करना है, इशारे वाली जो ज़रब है उसको आपने बिल्कुल सिंपली जैसे लिखा हुआ है ना 0.6 ज़रब 0.2, आपने समझना है इसमें इशारिया है ही कोई नहीं, इशारिया इसमें है ही कोई नहीं, इशारिये को आपने इग्नोर कर देना है ज़रब में। तो आप समझें ये 0.6 है और ये आपके पास 0 है 2 है, तो 2 6 बार आपके पास 12 आंसर होता है। 12 जब आंसर निकाल लेंगे फिर आपने दोबारा अपनी रकम पे आना है, आपने देखना है इशारिये के बाद कितनी रकमें मौजूद हैं। यहाँ पे इशारे के बाद एक रकम है, यहाँ पे इशारे के बाद एक रकम, इनकी एक नंबर है या एक डिजिट है, ठीक है।
तो आपने शारिये के बाद दोनों रकमों में डिजिट्स काउंट कर लेने हैं। यहाँ पे शारिये के बाद एक रकम है, यहाँ पे पास एक है, एक और एक दो हो गए। तो आपने जो भी आंसर है उसके एंड से डिजिट काउंट करके 1 2 तो आपने शारिया लगा देना। आपका आंसर आ जाएगा 0.12। आपका आंसर आ जाएगा 0.12। इसमें रकम है आपके पास कितने शारिये थे, आप शारिये के बाद दो रकमें थी, 1 और 2। तो आपने टोटल आंसर में भी आपने एंड से दो रकमें गिनकर तो आपने शारिया लगा दिया। ठीक है जी। आप एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास है जी यह जी 14 ज़रब 0.3, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको समझना है कि आपके पास शारिया कोई नहीं है, ये 14 है, ये 3 है, 14 3 बार 42 आ गया। ठीक है जी। अब आपने शारिये के बाद देखना, यहाँ पे शारिये के बाद कोई रकम नहीं है, यहाँ की शारिये के बाद एक रकम है, तो आप एंड से एक रकम छोड़ के आप यहाँ पे शारिये लगा देंगे आंसर में, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने क्या समझना है, आपने समझना है यहाँ पे भी शारिया कोई नहीं, यहाँ पे भी शारिया कोई नहीं, ये भी 0.2 है, ये भी 0.2 है, दो बार आपके पास 4 आ गया। अब आपने शारिये के बाद रकमें काउंट करनी है। शारिये के बाद 1 2, यहाँ पे शारिये के बाद 1 और 2 और यहाँ पे और 1, टोटल आपके पास 3 रकमें होगी शारिये के बाद। आपने जवाब में भी जो है ना 3 रकमें गिननी है। एक रकम ये आगे ख़त्म हो गई, अपने पास 0 लगाएं, फिर 0 लगाएं, 3 रकमें पूरी करना है। यहाँ पे आपने शारिया लगा के 0.004 आपका आंसर बन जाएगा। तो आपने शारिया आंसर में जाके ऊपर वाली रकमों के शारिये के बाद डिजिट काउंट करके तो आपने क्या करना है, उसका शारिया लगा देना है आंसर में। उसके बाद आपके पास आ जाता है जब तकसीम। आपने इशारे वाले तकसीम किस तरह से करनी है, ये आपके पास क्वेश्चन है 0.35 डिवाइडेड बाय 0.7। आपने क्या करना है, आपने समझना है इसमें शारिया है ही कोई नहीं, शारिया इसमें कोई नहीं है, जस्ट आप इसको 35 समझे, इसको 7 समझे। 35 को 7 पे आप डिवाइड करते 7 5 बार 35, आपके पास आंसर आ गया 5। अब 5 आंसर में आपने शारिया कैसे लगाना है, अगर जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन थी तो आपने क्या किया था, रकमों के बाद शारिये काउंट करके तो उनको आपने जमा कर लिया था, जितनी रकमें थी उतने आपने एंड से रकमें छोड़ के ना आंसर में तो आपने शारिया लगा दिया था। लेकिन तकसीम में आपने क्या करना है, ये आपने माइनस करने हैं। आप देखें पहली रकम है आपके पास शारिये के बाद 2 रकमें हैं, दूसरी रकम है शारिये के बाद 1 रकम है, तो उसको आप माइनस कर देंगे, 2 में से 1 निकाले 1 आ जाएगा। तो आपने आंसर में आखिर से 1 नंबर छोड़ के शारिया लगा के तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है जी। तो सिर्फ आपने क्या करना है, ज़रब में आपने शारिये काउंट करके जमा करनी है रकमें और तकसीम में आपने माइनस करनी है। ठीक है जी, समझ आ गई। एक और आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है जी 2.1 डिवाइडेड बाय 0.3, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी। आपने समझना है ये 21 है, ये 3 है, शारिया कोई नहीं है, तो 21 तकसीम 3 आपको आता है, 3 7 बार 21 होता है। आपके पास आंसर आ गया 7। अब 7 में आपने शारिया लगाना है, कैसे लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे शारिये के बाद एक रकम है 1 आ गई, इस यहाँ पे भी शारिये के बाद एक रकम है, इसमें भी 1 आ गया, दोनों को माइनस करें 1 - 1 0 आ जाता है, मीन के आपके आंसर में शारिया नहीं आएगा, 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। इस तरह से आपने तकसीम में माइनस करने हैं शारिये और जो ज़रब है उसमें आपने जमा कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे वो जो है ना डेसिमल और बार्ड मैथ्स को इकट्ठा भी कर देता है, बार्ड मैथ्स और डेसिमल को इकट्ठा भी कर देता है, आमतौर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए इसमें आपके पास शारिया भी है, जमा और तफरीक दोनों आ गया। तो आप क्या करेंगे, बार्ड मैथ्स के मुताबिक सबसे पहले आप बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन है, प्लस और माइनस हो रहा है तो आप पहले प्लस को करेंगे, 0.9 और शारिया 15 0 ऐसे करेंगे, शारिया के नीचे शारिया लिख के ना तो आपने क्या करना है 5 9 और 1 10 आ गया, शारिया 1.05, 1.05 में से आपने 0.4 निकालना है, 0.4 निकालना है। ठीक है जी। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे, 5 में से 0 निकालें 5, 0 में से 4 नहीं निकलते, एक कैरी किया, 10 में से 4 निकालें 6, यहाँ पे 0 बच गया था, 0 में से 0 0 0.65 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने डेसिमल में भी अगर 2 से ज़्यादा आपके पास ऑपरेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, बार्ड मैथ्स को ही फॉलो करना है। या आपके पास कहते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1, इसमें आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना है बार्ड मैथ्स में पहले आपने डिवीजन को करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप ये आपके पास क्वेश्चन है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1, आप समझें ये 25 है और ये 1 है, इसको आपने अशारिया समझें कि है ही कोई नहीं, तो आपके पास आ गया 25 को आपने क्या करना है 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 25 बार 25, आपके पास आंसर क्या आ गया जी 25 आ गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 25।
अब इस आंसर में आपने क्या करना है, अशारिया लगाना है। ये देखें आपके पास था 0.25 डिवाइडेड बाई 0.1 था, इसमें अशारिया के बाद 2 रकम है, इसमें अशारिया के बाद 1 रकम है, 2 में से 1 निकालें तो 1 बचता है। तो आपने एंड से 1 नंबर छोड़ के तो आपने आंसर में लगा देना है अशारिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5। 2.5 को अब आपने क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 को आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 आप समझें ये 5 है और ये आपके पास 25 है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75 बन रहा है। अब आप देखें इशारे के बाद एक रकम है, यहाँ पे इशारे के बाद एक रकम है, दोनों को मिलाएं तो आपके पास 2 रकमें बन जाती हैं। तो 0.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड से आपने 2 नंबर छोड़ के अपना अशारिया लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 1.2 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 0.6। इसमें आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 0.3 और 0.6 को करेंगे 0.9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 1.2 डिवाइडेड बाई 0.9, तो आपने इसको बिल्कुल वही समझना है कि ये आपके पास 12 है और ये आपके पास 9 है। 9 को आप 12 पे डिवाइड कर दें, 9 एक बार 9 आपके पास 3 बच गया, ठीक है जी। फिर आप इशारिया लगाएं, आपके पास 0 आ गया, ठीक है जी। आप 9 3 बार 27 आपके पास आ गया, ठीक है। 9 3 बार 27, फिर 3 बच गया, फिर ये मीन के आपके पास 1.333 आंसर आ रहा है। अब 1.333 आपके पास आंसर बार बार ये अब आता जाएगा। इसको आपने क्या करना है, आप देखें आपके पास इशारिये के बाद यहाँ पे एक रकम थी, यहाँ पे भी एक इशारे के बाद एक रकम थी, 1 - 1 आपके पास 0, मीन्स के यहाँ पे आपने आंसर में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, जो आंसर आएगा वही आप इसको छोड़ देंगे वैसे का वैसे ही, क्योंकि इसमें ऊपर आपकी जो है ना अशारिया जो है ना काउंट करके कोई किसी किस्म का आंसर नहीं आया, 0 आया तो जो बनता है वही आप इसमें लिख देंगे, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन थे, कुछ डेसिमल के, कुछ बार्ड मैथ्स के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये आपके कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये 35-40 क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।